वेलकम स्टूडेंट। आज बेटा क्लास 11 में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल है वो वाला करेंगे। और बेटा मैंने जैसा कि बोला हुआ था कि एक हम सीरीज शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें जितने भी बेटा यहाँ से मेरे एग्जाम्पल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, मैं एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बेटा। तो ये बेटा जो हमारा लेक्चर है ये क्लास 11 है बेटा। ठीक है। वहाँ मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। इस मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वहाँ से पहले एक्सरसाइज से बेटा बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मैं वहीं से शुरू करूँगा, बाकी पीछे का भी धीरे धीरे मैं कवर कर लूँगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो इसमें बेटा ध्यान आपको क्या रखना है, कुछ खास बातें हैं वो हमको ध्यान रखनी है, उन्हीं पे काम भी करना है हमको, है ना बेटा। चलिए देखते हैं। जैसे बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने वाले कंपाउंड एंगल्स का मतलब एंगल्स एडिशन में होंगे, सब्ट्रैक्शन में होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होंगे, है ना। तो उन पे फार्मूले करने हैं हमको। जैसे मेरे पास कुछ खास खास फार्मूले हैं वो मैं देखता हूँ। जैसे बेटा कि आपको कुछ फार्मूले हैं, नोट डाउन कर लेना है। पहला फार्मूला है बेटा साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये वैल्यू बेटा क्या होगी। दूसरा इसी का नेगेटिव वर्जन बेटा है ये साइन ए माइनस बी, एंड इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी। एंड द थर्ड फार्मूला इज कॉस ए प्लस बी। ठीक है, एंड फोर्थ इज बेटा कि कॉस ए माइनस बी। ठीक है, एंड नेक्स्ट फार्मूला इज बेटा कि टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी, एंड नेक्स्ट फार्मूला इज टेन ए माइनस बी बेटा, टेन ए माइनस बी। अगला बेटा फार्मूला है कॉट ए प्लस बी, एंड द लास्ट फार्मूला इज कॉट ए माइनस बी। हालांकि कॉट का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, मैं tan की हेल्प से मैं कॉट निकाल लेता, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, कभी कभार डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, क्यों इतना सारा हम लोग एफर्ट करेंगे अलग से। तो कुछ फार्मूले बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आने ही चाहिए, 100% आने चाहिए, है ना। तो साइन ए प्लस बी फार्मूला बेटा क्या होता है, जो कि जैसा कि हमें पता है कि साइन ए एंड कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए और साइन बी। ओके बेटा, एंड साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी, बीच में बेटा क्या आएगा माइनस, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन बी जैसा कि हम लोग को पता है बेटा कॉस ए प्लस बी, इसमें बेटा सेम 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 ही रहते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पे मैंने अगर कॉस ए करा है तो फिर क्या आएगा, कॉस बी भी आएगा बेटा, और ए प्लस वाला है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन ए और इंटू साइन बी। ओके, एंड सिमिलरली cos a minus b, cos a minus b is cos a into cos b, and this is minus here, so here यहाँ क्या आ जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ए एंड साइन बी। tan a प्लस बी का बेटा फार्मूला क्या है, tan a प्लस
tan b, okay, and upon 1 minus tan a tan b। tan a माइनस बी का सिमिलरली बेटा क्या हो जाएगा, tan a बीच में माइनस है तो यहाँ बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। okay, the next formula is cot a plus b, this is cot a into cot b, क्योंकि बेटा बीच में प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -1, दिस इज -1 अपॉन cot b plus cot a। okay, so and the last formula is cot a minus b, this is cot a cot b, this minus here, so here must be the plus upon cot a minus a, so this is plus cot b। okay, we have these 8 formulas, these are very important and fundamental formula जो बेटा सबको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाई वी कैन फाइंड सम स्पेशल वैल्यूज। जैसे बेटा एग्जांपल नंबर वन में हमसे बेटा ये कह रहा है कि cos 75 की वैल्यू बताइए। अब बेटा बताइए cos 75 की वैल्यू बिना इन फार्मूलेज के हेल्प से पॉसिबल ही नहीं थी, है ना। अगर ये फार्मूले नहीं होते तो ये वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं था, है ना। तो देखिएगा cos 75 को बेटा हम लोग इसको सोल्यूशन में देखते हैं इसके, लेट मी चेंज द कलर फॉर द सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन में बेटा जो हम ये कहें cos 75, cos 75 को बेटा ये लिख सकते हैं cos 30 प्लस 45, नो प्रॉब्लम, 30 प्लस 45, this is 75। now using the formula cos a plus cos b, because we know that cos a plus b जो बेटा सामने लिखा हुआ है ये वाला बेटा फार्मूला यूज करेंगे। सो cos 30 प्लस 45 ये बेटा कितना हो जाएगा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू cos 30 प्लस cos 30 एंड cos 45 एंड बीच में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस sin 30 इंटू sin 45। अब बेटा आप लोग ये सोच रहे हैं देखो सर कितना आसान सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैंने प्रॉमिस किया है मैं कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करूंगा, चाहे वो आसान हो चाहे वो टफ हो। तो cos 30 बेटा कितना होता है, √3/2 इंटू cos 45 इज 1/√2 बेटा, देर इज नो प्रॉब्लम, 1/√2 एंड माइनस हियर एंड माइनस cos 30 is beta 1/2, cos 30 is what 1/2 into cos 45 is 1/√2। okay, now beta 2√2 and 2√2 both are common here, तो हम लोग यहाँ कॉमन कर लेंगे आसानी से। तो 2√3 2√2 बेटा कितना 2√2, ओके 2√2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बेचा क्या बचेगा सिर्फ √3 बचेगा एंड -1। ओके, सो अवर आंसर इज √3 -1 upon 2√2। okay, this is our answer for this question। so it is very easy to find such values of cos, sin, cot, tan, etc। okay, so let's choose the another question। okay, first let me change the color and change the page also। but example number second, okay, इस सेकेंड एग्जाम्पल में बेटा वो वैल्यू मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कि
साइन 23 साइन 23 and cos 67 and cos 67 and plus cos 23 and sin 67 देखिए बेटा, ये वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जब भी आपको निकालने को आए तो एक बार जरूर सोचिए ये किसी का फार्मूला तो नहीं बनता है। इसका बेटा वैल्यू पूछा गया कि बताइए ये आएगा कितना, बिकॉज हम जानते हैं कि साइन कॉस आपस में मल्टीप्लाई में है तो ऑफकोर्स से साइन का ही फार्मूला बनेगा, और बीच में प्लस है तो साइन ए प्लस बी बनेगा। तो जरा फील करिएगा यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। लेट मी चेंज द कलर फॉर द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स चूज दिस। ओके, साइन ए प्लस बी इज बेटा क्या होता है, साइन ए एंड कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी। नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। अगर ए की जगह बेटा देखिए, ए की जगह 23 है, बी की जगह 67 है, तो RHS बेटा गिवन है, तो यहां से हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि साइन 23 इंटू कॉस 67 एंड प्लस कॉस 23 इंटू साइन 67, इट इज नथिंग, ये बेटा क्या आएगा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइन 23 plus 67. Okay, now adding these values, what we get? We get sine 7 and 3 0 here, and carry 7 3 10 0 carry 1, and 6 and 2 8 1 9. Okay, sine 90, or we are familiar with these values, and sine 90 is exactly 1. So our answer is 1. So this question, answer of this question is 1. Okay beta. Okay, now next question is एग्जाम्पल नंबर, बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए आसान से क्वेश्चन कर रहे हैं, आसान आसान बहुत क्वेश्चन आसान है, लेकिन बेटा कोई क्वेश्चन लीव नहीं करना है, बिकॉज दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, आई विल गिव यू ऑल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके, अब क्वेश्चन ही गलत हो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इवेल्युएट, पूछ रहा है बेटा इवेल्युएट करिए, ठीक है ना, किसको इवेल्युएट करना है, cos 47 cos 47 and cos 13, of course cos 13, and minus sin 47 into sin 13. Okay, we have to find, evaluate this value. Let me change the color for solution, and since we know that WKT, we know that, what we know that, because here is the product of cos, it must be the formula of cos. याद करिए बेटा, cos A एंड प्लस B, बिकॉज बीच में माइनस है तो A प्लस B वाला फॉर्मूला देखेंगे cos में, तो ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू cos A इंटू cos B एंड माइनस sin A इंटू sin B। अब बेटा थोड़ा सा सही से सोचिएगा कि cos A 47, cos B 13 एंड B की जगह 13, A की जगह 47 आ रहा है, तो एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि cos 47 and cos 13 and minus sin 47 into sin 13. Okay, there is no problem to solve such questions. And what is this? This is nothing, it is just a cos, what, okay, this one is here. Okay, this is cos 47 plus 13, this is 47 plus 13,
and cos 47 plus 13, because adding these two we get cos 60, and the value of cos 60 is half. So our answer is half. Okay, it's very easy question बेटा, very easy. इससे इजी क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हो गया है। नाउ अब टर्न करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की साइड। लेट मी चेंज द कलर फॉर क्वेश्चन राइटिंग। राइट द क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, that's say example number 4 here. Okay, this one गिवन क्या है बेटा कि मुझे वैल्यू पता करनी। किसकी वैल्यू पता करनी है? tan 45, ओ सॉरी tan 45, नो tan 105 की वैल्यू पता करनी है। ओके, लेट मी इरेज फर्स्ट हियर। ओके, 105 की वैल्यू पता करनी है। tan 105 ये वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो जब भी ऐसी वैल्यू, अभी मुझे इसको दो नोन वैल्यू में ब्रेक करना है। जो tan की ऑलरेडी हमको वैल्यू पता हो, tan 60 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू पता है। तो दिस कैन बी ब्रेक इनटू सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 60 प्लस 45। so we have to evaluate this value. Let me change the color for the solution. Okay, so tan tan 105 इसको दो ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जो हमें ऑलरेडी नोन है। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं बेटा tan 45 एंड प्लस 60 डिग्री। नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। एंड ऑल्सो yet something a b tan a plus b, we know that the formula of tan a plus b wkt, it means we know that. And what we know that? We know that tan a plus b, okay, tan a plus b is equal to बेटा कितना हो जाएगा? दिस इज tan a एंड प्लस tan b। ये सारे फार्मूले बहुत अच्छे से बेटा रटे होने चाहिए एकदम, है ना। इनके लिए मुझे एफर्ट ना करना पड़े कि मुझे याद करना पड़ रहा है कि ये फार्मूला ही नहीं पता है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। tan a into tan b, okay, using this formula we get tan 105 equal to tan 45 plus 60, okay. So this is equal to tan 45 प्लस tan a प्लस बी का बेटा फार्मूला ओपन कर रहे हैं 45, यहाँ पे tan 60 और अपॉन में यहाँ 1 माइनस tan 45, ओके, इंटू tan 60, ओके। सो ये बेटा कितना हो जाएगा? tan 45 का वैल्यू 1 होता है एंड प्लस tan 60 का वैल्यू √3 होता है एंड अपॉन 1 माइनस tan 45 1 इंटू √3, okay. The answer is 1 plus √3, 1 plus √3 and upon 1 minus √3, okay. ओके, ये देखिए बेटा कितने आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। इनके लिए मुझे बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपल लगाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, सॉरी, एग्जांपल नंबर 5। देखिए बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल कौन सा बेटा करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ गए। एग्जाम्पल नंबर 5, ओके। देखो अब दो तरीके की प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम आसान है, एक तो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि इनमें कुछ थोड़ा सा एफर्ट करना है, बट एग्जैक्टली हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को लीव नहीं कर सकते, ठीक है। एक तरफ से एकदम प्रॉब्लम को करते हुए चलेंगे, बिकॉज वीडियो लेक्चर बना रहे हैं तो जो बच्चे आगे आएंगे फ्यूचर में 11th में तो उनके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वो कह रहा है बेटा tan a की वैल्यू मेरे को दे रखी उसने उसने क्या कहा है, उसने दिया है कि tan a बेटा जो है ना, tan a वो कितना है 1/4 है। tan a कितना है 1/4। और बेटा tan b भी उसने दे रखा है, उसने क्या दिया है, उसने ये भी दिया है कि tan b जो है, tan b इक्वल्स टू कितना है 1/5, tan b इक्वल्स 1/5। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी। तो वो मुझसे वैल्यू पूछ रहा है बेटा, ये बताइए, बताओ ये क्या है tan a प्लस बी। ओके, ये पूछ रहा है मुझसे। तो बेटा वी नो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर फॉर solution. Okay, because we know that tan a प्लस बी बेटा कितना होता है एग्जैक्टली इक्वल टू, इस फार्मूले को देखो कितना अच्छे से हम लोग को आ गया है। ये क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, and now this is equal to, because value of tan a is 1/4, okay, and plus value of tan b is 1/5, okay, and upon 1 minus tan a means 1/4 into tan b is 1/5। नाउ इसको बेटा सॉल्व करना है कैसे, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो बेटा आ जाएगा 5 प्लस 4/5, 4 की मल्टीप्लाई बेटा 20, एंड ये अपॉन ये बेटा 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20, तो ये बेटा एलसीएम लेंगे, इधर क्या आ जाएगा 20 - 1/20 बाय द रूल। रूल बेटा क्या कहता है, रूल कहता है कि ये कितना हो जाएगा 9/20, एंड दिस पूरे के अपॉन में क्या है 19/20। ओके, सो ये बेटा रूल में क्या होता है, रूल में एक नंबर 4 नंबर की मल्टीप्लाई 9 × 20 एंड अपॉन 20 × 19। ठीक है बेटा, बिकॉज वो वी नो दैट ये एक नंबर 4 नंबर की मल्टीप्लाई होती है, 2 नंबर 3 नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक, दूर दूर वाले और पास पास वाले। 20 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर इज 9/19। नो प्रॉब्लम। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर बेटा मेरा कितना है, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6। ओके, अब 6 में बेटा क्या दिया है, प्रूफ दैट दिया है, क्या कहा है कि प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कॉस, क्या प्रूफ करना है कॉस 15 एंड प्लस साइन 15, cos 15 प्लस साइन 15 अपॉन cos 15, अपॉन में बेटा क्या है, अपॉन में है cos 15 माइनस साइन। ओके, मेरे पास ये वैल्यूज हैं बेटा, और वो कह रहा है कि ये शो करिए इसका वैल्यू जो है वो √3 है, कितना है √3। ठीक है, बहुत आसान सा है, फर्स्ट कलर को चेंज करें आंसर लिखने के लिए, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस बेटा क्या है, cos 15 प्लस साइन 15 एंड अपॉन cos 15 माइनस साइन 15, cos 15 माइनस साइन 15। तो बेटा ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से हम cos 15 को कॉमन कर लेते हैं, ऊपर क्या करेंगे cos 15 कॉमन कर लेंगे, तो बेटा अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन 15 अपॉन cos 15। ओके, तो ये एंड पूरे के अपॉन में बेटा क्या रहेगा, नीचे भी cos 15 को कॉमन करेंगे,
डिनोमिनेटर में भी कॉस 15 बेटा कॉमन करेंगे तो क्या बचाएगा, 1 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 15। ओके, ठीक है। और ये कॉस 15 यहां से और ऊपर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये क्या बचेगा, 1 प्लस साइन 15 बाई कॉस 15 इज टेन 15। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन 15। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको 1 प्लस टेन 15, 1 माइनस टेन 15 या 1 प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए ऐसा कुछ दिखे, तो इसको हमेशा टेन ए प्लस बी का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हमेशा क्या लिखेंगे, हमेशा के लिए बेटा ये ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना, हमेशा ये करना ही करना है। कोई भी क्वेश्चन हो अगर ये हमारे पास ऐसा कुछ आता है, वो 99% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 1 इंटू, इसको ब्रेक कर लेंगे, टेन 15 को मैंने लिख लिया 1 इंटू टेन 15। ओके, ना इस वन को, ये बेटा टेन 45 का वैल्यू होता है, इसको लिख सकते हैं टेन 45 एंड प्लस टेन 15 अपॉन में बेटा क्या है, अपॉन में है ये वन ऐसे ही रहेगा, माइनस इस वाले वन को टेन 45 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, टेन 45 और इंटू टेन 15। ये बेटा साफ साफ दिख रहा है आपको कि टेन ए प्लस बी का फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू टेन 45 एंड प्लस 15। आपको तो बेटा पता है कि टेन 45 और प्लस 15 कितना होगा, टेन 60। एंड ये तो बहुत अच्छे से नोन है हम लोग को कि टेन 60 इज रूट थ्री, हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है जो एग्जांपल नंबर, चेंज द पेज एंड कलर आल्सो। एग्जांपल नंबर मेरे पास है एग्जांपल 7। ठीक है बेटा, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग करेंगे, जैसे एक वीडियो लेक्चर बनाया उसमें 5 से 6 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, 6-7 क्वेश्चन। अगर हम लोग डेली 6-7 क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने में 60 डेज में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग तो लगभग लगभग 10 12 15 20 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएंगी, है ना। तो कोई भी काम बेटा बहुत जल्दी नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए cos 47, oh sorry not cos, this is cot 47 and cot 43, cot 47 and cot 43 and minus 1 upon cot 47, cot 47 and plus cot 43 plus cot 43। प्रूफ करना है बेटा, क्या आ रहा है, इसका वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू, ठीक है। कह रहा है कि बेटा इसका वैल्यू पता करो, और ये फैमिलियर एग्जाम्पल है एकदम, ऐसा लग रहा है फार्मूले ही किसी ने दे दिया हो मेरे को। अब देखिएगा, इसका प्रूफ करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कॉट ए प्लस बी का फार्मूला आना चाहिए, नॉट टैन, कॉट। तो कॉट ए प्लस बी बेटा हमको पता है कितना होता है, कितना होता है, ये होता है कॉट ए, क्या होता है, कॉट ए एंड इंटू कॉट बी एंड माइनस वन अपॉन, अपॉन बेटा कॉट ए, और सॉरी यहाँ कॉट बी एंड प्लस कॉट ए। ओके, सो सिमिलरली बिल्कुल सेम फार्मूला लग रहा है, ए की जगह बेटा कितना है 47 है, बी की जगह 43 है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये कॉट 47 इंटू कॉट 43 माइनस 1
अपॉन cot 47 प्लस cot 43, ये बेटा कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू cot 47 प्लस 43, ये क्या है? cot 47 प्लस 43 कितना हो जाएगा? cot 90, एंड cot 90 इज वैल्यू इज 0। ठीक है, तो आंसर इज 0। आंसर बेटा इसका कितना आ रहा है? 0। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है एग्जाम्पल, वो भी बेटा कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर बेटा कितना है? 8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं लिखे दे रहा हूं क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा इफ cot अल्फा, वैल्यू गिवन है, इफ cot अल्फा इक्वल्स 1/2 and sec beta equals minus 5/3। ठीक है, और ये बेटा ये कह रहे हैं कि अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 टू पाई। ओके, इसमें है। ठीक है, ये अब देखना, देखो बेटा tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता करना है। मुझे पता है कि tan अल्फा और tan बीटा का फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट इसका कलर मैं चेंज करता हूँ सोल्यूशन लिखने के लिए। ओके, सिंस इसके सोल्यूशन में बेटा बहुत आसान सा है, कुछ करना खास है नहीं, बट आपको ध्यान रखना है क्या वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, ये बेटा देखिए यहाँ मेरे को निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा बेटा हमें, हमारे पास tan a प्लस बी का फार्मूला होता है। सिमिलरली ओपन करेंगे इसको, ये होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। मतलब इस tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू मिल जाए। हालांकि cot अल्फा सेक बीटा दिया हुआ है। अब देखना, चूंकि एक वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब बड़ी आसानी से निकल सकती है। जब cot अल्फा बेटा कितना दिया है? 1/2 दिया है, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी कि tan अल्फा बेटा कितना हो जाएगा? tan अल्फा जो आएगा वो बेटा मेरा 2 हो जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से निकल आई है ना। अब एक और वैल्यू निकालने को बची है, तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। सेक बीटा, बेटा सेक बीटा क्या हो जाएगा? सेक बीटा की हेल्प से मुझे टैन बीटा चाहिए, क्योंकि टैन बीटा फार्मूला यूज कर सकते हैं। टैन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर बीटा -1। ठीक है, ये फार्मूला यूज कर लिया, तो प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर बीटा मतलब बेटा -5/3 का होल स्क्वायर एंड -1। ओके, so this is equal to plus minus under root 25/9 minus 1, it is equal to plus minus under root 25 minus 9/9। okay, this is equal to plus minus under root 16/9। ठीक है, तो ये कितना, इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, सॉरी प्लस माइनस हियर, and 4 into 4 and 3 into
3, ऊपर से एक 4 बाहर आ जाएगा, नीचे से 3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये अब चूंकि बेटा एक चीज और देखिए, अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा है बेटा, अल्फा बीटा निकालना है तो बीटा कहाँ है, पाई/2 और पाई के बीच में। पाई/2 और पाई बेटा यहाँ से छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं, ये ओरिजिन है, ये बेटा ये हमारी बाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये लाइन बेटा क्या होती है, पाई/2 लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, पाई/2 लाइन। और ये हमारी पाई लाइन है, ये कौन सी लाइन है, पाई। अब पाई/2 और पाई के बीच में मतलब tan अल्फा यहाँ कहीं होगा। tan अल्फा कहाँ होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। तो tan tan बीटा बेटा कहाँ होगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan बेटा नेगेटिव होता है। tan क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होता है। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हुई कि tan बीटा का जो बेटा वैल्यू होगा एग्जैक्टली, वो ध्यान रखिएगा, वो -4/3 होगी, ना कि +4/3। दो वैल्यूज आ रही हैं उसमें से माइनस, ये माइनस लेना है, क्योंकि यहाँ पे tan कहाँ लाई कर रहा है, बीटा कहाँ लाई कर रहा है, पाई/2 और पाई के बीच में। तो इसमें tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो tan की हमें नेगेटिव वैल्यू चूज करनी है, ठीक है ना। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। लेट मी चेंज द पेज हियर। यहाँ से tan अल्फा की जो बेटा वैल्यू आई थी वो 2 थी, और tan बीटा की वैल्यू जो थी वो बेटा -4/3 थी। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम tan अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा क्या है, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना है 2, एंड प्लस tan बीटा इज -4/3 एंड अपॉन 1 माइनस 2 इंटू -4/3। ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। ऑन सॉल्विंग बेटा क्या मिलेगा, ये हमको 2 -4/3 एंड अपॉन 1, ये माइनस ये बेटा क्या हो जाएगा प्लस, ये 4 टू जा 8, 8/3 क्या हो जाएगा 8/3। तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इसमें एलसीएम लेंगे 6, क्या आ जाएगा 6 -4/3 और अपॉन इधर एलसीएम लेंगे तो 3 + 8/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2/3 ऊपर और अपॉन 11/3। ये 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/11। कितना आ जाएगा 2/11। तो इसका आंसर बेटा कितना आएगा 2/11। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी करेंगे हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज के लिए गुड बाय। ठीक है।